Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. China perhaps has seen is that he's able to test his weapons. It's like a live lab which is available to him. So Turkey also played a very important role in providing the type of support. नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत केवल पाकिस्तान से नहीं बल्कि 3 दुश्मन देशों से एक साथ जंग लड़ रहा था। ये खुलासा भारतीय सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने किया है। आपको बता दें कि ये सब कोई जानता है कि पाकिस्तान से जब युद्ध चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उस समय पर जो चीन है उसके हथियारों का यूज पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा था। वहीं जो तुर्की है उसके ड्रोन का इस्तेमाल भी पाकिस्तान ने इस युद्ध के दौरान खूब किया। अब ये खुलासा सामने आया है कि जो पाकिस्तान के इस युद्ध में चीन और तुर्की है किस तरह से मदद कर रहे थे तकनीकी तौर पर। इन सभी बातों का खुलासा लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने किया है अपने बयान में। आपको बताते हैं कि जो लाइव लोकेशन है, लाइव ट्रैकिंग है, इसके अलावा जो तुर्की है वो और भी कई तरह की चीज़ें पाकिस्तान को इस समय पर मदद के तौर पर दे रहा था। इन सभी के बारे में विस्तार से राहुल आर सिंह ने बताया है और अब हम आपको उसमें यही दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन कैसे लाइव डाटा लीक करके पाकिस्तान की मदद करता था, तुर्की ने पाकिस्तान को क्या क्या लॉजिस्टिक मुहैया कराए, कैसे भारतीय सेना ने इस तिकड़ी के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए पाकिस्तान के एयरबेस और मिलिट्री को ध्वस्त किया था और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको सीज फायर तक के लिए मजबूर कर दिया। ये सब डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुलकर बताया है। So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to him. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ये बात नई दिल्ली में फिक्की के न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज इवेंट में बताई। कार्यक्रम में भारत पाकिस्तान सीमा तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सामने आई चुनौतियों पर खुलकर बात की गई। उप सेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने मॉडर्न वॉरफेयर की कठिनाइयों को उजागर किया। इसीलिए अब हमें और मजबूत एयर डिफेंस चाहिए। डिप्टी चीफ के मुताबिक पाकिस्तान के पास मौजूदा 81% सैन्य उपकरण चीनी हैं और इस ऑपरेशन ने चीन के लिए अपने हथियारों को परखने का एक लाइव लैब जैसा अवसर प्रदान किया। ऐसे में ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें असल में ज्यादा से ज्यादा तेजी के साथ काम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान समर्थित जो पीओके है वहां पर आतंकवादियों के 9 ठिकानों को टारगेट करके नेस्तनाबूद किया गया।
वहीं जो उपसेना प्रमुख हैं उन्होंने एक बात और उजागर की है कि इस दौरान उनके निशाने पर 21 आतंकी ठिकाने थे, लेकिन 9 आतंकी ठिकानों पर ही फिलहाल कार्रवाई की गई है। लेकिन इस पूरे दौरान जो उनकी एक जो समस्या उन्होंने बताई वो ये थी कि आने वाले दिनों में हमें इस समस्या से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि जो 3 देश हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एकजुट होकर भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, भारत के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। ऐसे में जो उपसेना प्रमुख है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों के लिए भारत सरकार को और भारतीय सेना को पूरी तरह से तैयार रहना होगा, क्योंकि जिस तरह से तुर्की और चीन ने एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान का साथ दिया, ये आने वाले दिनों में मुश्किलों का सबब जरूर बन सकता है। बाकी इस खबर में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।